धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंच चुके हैं और पटना एयरपोर्ट पर बाबा बागेश्वर के समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद रामकृपाल यादव ने बाबा बागेश्वर का स्वागत किया। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी पटना पहुंचे। सांसद मनोज तिवारी ने बाबा बागेश्वर की गाड़ी खुद चलाकर उन्हें पटना के पनाश होटल में लेकर आए और यहां से वो पटना के नौबतपुर स्थित तरेत में आयोजित कथा वाचन कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसको देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं सीसीटीवी के जरिए भी नजर रखी जा रही है। कथा वाचन के लिए दिल्ली, नेपाल, झारखंड से भी भक्त पहुंचे हैं और इसके अलावा तरेत में मेले जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। बाबा के भक्त बाबा को सुनने बड़ी संख्या में तरेत पहुंच रहे हैं। कथा स्थल पर श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इसके लिए बड़े पैमाने पर शौचालय का निर्माण कराया गया है। वहीं बाबा के प्रवचन को सुनने के लिए लोग दिल्ली, नेपाल, झारखंड से भी पहुंचे हैं और 5 दिनों तक वो तरेत में ही रहेंगे। श्रद्धालुओं को प्रसाद मिले, इसके लिए सीता रसोई में प्रसाद बनना शुरू हो चुका है और श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए अलग से वाटर फायर प्रूफ टेंट का निर्माण कराया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंच चुके हैं और पटना एयरपोर्ट पर बागेश्वर बाबा के समर्थकों ने जबरदस्त स्वागत किया। वहीं बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद रामकृपाल यादव ने बाबा बागेश्वर का स्वागत किया। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी पटना पहुंचे और सांसद मनोज तिवारी ने बाबा बागेश्वर की गाड़ी खुद चलाकर उन्हें पटना के पनाश होटल ले गए। बता दें आपको कि बाबा को सुनने के लिए दिल्ली और साथ ही अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो पहुंचे हैं और ऐसे में पटना के नौबतपुर स्थित तरेत में आयोजित कथा वाचन कार्यक्रम में वे शामिल होंगे और इसको देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कल हम आ गए ना पागलो, तैयारी करो, हम आ गए। हिंदू के बात पर यहाँ पे बहुत राजनीति हो रही बिहार। राजनेता नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, चलो। यहाँ भी सनातन धर्म और हिंदू। अरे सनातन हनुमंत चरित्र, सनातन धर्म और हिंदू की बात ही है। चलिए, सुविधा है, सब साथ में। बिहार के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है। सच बताएं, हृदय कहीं नहीं। बिहार में अब बाहर आए, बिहार में बाहर है। पूरे बिहार में वाइब्रेशन है और पूरे बिहार को जगाने का काम इधर उत्तर प्रदेश और इधर बिहार। अब बिहार से हवा जाएगी तो ममता बनर्जी जो पाकिस्तान बनाना चाहती हैं बंगाल को, वहां भी जग जाएंगे। मेरा सभी से प्रार्थना है कि हनुमान जी की कथा का विरोध मत करिए और धीरेन्द्र श्री कृष्ण शास्त्री जी की कथा उन लोगों को भी सुनना चाहिए जो किसी न किसी अफवाह में या किसी न किसी मिस इन्फॉर्मेशन में विरोध कर रहे होंगे। बिहार की सरकार सुरक्षा का इंतजाम भी करी है और अच्छे तरह से इसका परमिशन भी दिया है और अगले 5 दिन तक पूरे संसार में अगर बाहर कहीं होगा तो बिहार में होगा। और इस वक्त पटना के पनाश होटल से संवाददाता गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, बाबा के आने से बाहर आई है ये कहना है बीजेपी के सांसद का, ऐसे में कितना उत्साह भक्तों में, जो भक्त वहां पहुंच रहे हैं?
देखिए आज जो श्रद्धालु हैं या जो भक्त हैं वो पहुंचे हुए, देखिए बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जब पटना पहुंचे हैं तो एक अलग सा उत्साह है। देखिए एयरपोर्ट पे तस्वीरें देखी, पूरे रास्ते भर हमने उनको कवर किया कि किस तरह से उनका काफिला जो निकला और लोगों की भीड़ लगातार उनके काफिले में जो है शामिल होते हुए पनास होटल तक पहुंची। पनास होटल तक जो है खुद मनोज तिवारी बीजेपी सांसद जो है उन्होंने जो है गाड़ी चलाकर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर यहाँ पे पटना पहुंचे हुए थे। यहाँ पर पहुंचने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री जो है अंदर चले गए। अभी जो है उनका जो भोजन होता है वो तमाम चीजें हो गई, खासकर तैयारियां कर रखी गई थी होटल पनास में। उनके भोजन की विशेष व्यवस्था जो है यहाँ पे की गई थी। चौकी जो होता है जिस पर वो बैठ कर खाते हैं, जिसमें भोजन रखे खाते हैं, वो तमाम चीजें यहाँ पे ले गई। सामान्य रूप से जो भोजन होता है उससे उस तरह से भोजन नहीं होता है, मगर जो तैयारियां है जो पहले से बताया गया। हालांकि जो लिस्ट में सूची है जिन लोगों को मिलने के, उन तमाम लोगों को मिलने की अनुमति दी गई है, मगर बहुत ही कम संख्या में जो है वो लोग जा रहे हैं। हालांकि आप कोई भी हो, वीवीआईपी कोई हो, अगर आपके लिस्ट में नाम नहीं है तो यहाँ पे अनुमति नहीं मिलेगी। तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये देखिए अभी भी बहुत सारे लोग इस उम्मीद में खड़े हैं कि शायद बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जो है उनकी मुलाकात हो जाए, और इस उम्मीद में गेट पर जो भी तमाम लोग हैं उनको गेट पर एंट्री से पहले उनका जो लिस्ट का नाम है वो देखा जा रहा है। बहुत सारे लोगों की मुलाकात हो गई है। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कुछ देर बाद यानी 1.5 घंटे के करीब जो है यहाँ पर रुकने के बाद जो है वो निकल जाएंगे, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आपको तेतर मठ वहां पर जाकर उनके जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होंगे। 3 बजे से जो निर्धारित समय है कि 3 बजे से उनका जो है हनुमंत कथा जो है उसमें वो जो है लोगों को जो है उसकी सुनाएंगे। शाम के 7 बजे तक चलेगी। तो लोगों की भी भीड़ जो है उत्सुकता से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री गौतम जो भक्त वहां को जो है पहुंचे हैं बाबा से मिलने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए उनसे भी बातचीत कीजिए। जरूर मैं उन लोगों से बात कर लेता हूँ जो इंतजार कर रहे हैं। क्या आप इंतजार कर रहे हैं? जी अंदर जाने के लिए नाम लिस्ट बना था आपका पहले से? ऐसा कुछ नहीं, अभी तो आ रहे थे तो देखे सुबह एयरपोर्ट पे हम लोग प्रयास कर रहे थे लेकिन वहाँ नहीं हुआ, तो अभी आए बगल में ऑफिस। ज्यादा उत्सुकता है यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी को? यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग के मन में जो हम लोग पे एकदम बहुत ज्यादा एक बार मिलने का इच्छा है उनसे कि हम लोग उनसे उत्सुकता कैसे जागृत हो गई? बाबा बहुत से लोग जल्द ही जो है बहुत सारे लोग बाबा आए लेकिन लोग उस टाइप का नहीं, इनमें ऐसा विश्वास जग गया है कि जो भी बोलते हैं उस सबको सच दिख रहा है। वो उन्होंने आते ही एक बात कहा कि बिहार आ गए हैं और बहार आ जाएगी। तो एकदम सही है, बिहार जहाँ जाएंगे वहाँ बहार है, तो बिहार में बहार है ही, और बिहार आ गए हैं तो और बहार आ गया है। हाँ, हम तो 2 बार धाम पर भी गए थे और महाराज जी से मिले भी हैं। आज भी सुबह से हैं तो सुबह तो दर्शन हो गई है, दोबारा फिर दर्शन के लिए हैं। तो मौका नहीं मिल पाया? पहले सुबह तो अब एयरपोर्ट से साथ में आए थे, पीछे थे, यहाँ पर दर्शन हुआ। अब निकलते समय जो दर्शन हो जाएगा। हाँ, फिर सोच रहे हैं फिर वहाँ तो जाएंगे ही, अभी उसी के लिए। हम तो 2 बार धाम पर भी गए हैं, हम तो साल भर से जुड़े हुए हैं। इनमें चमत्कार है ही। ज्यादा दिन से तो लोगों से ये परिचित नहीं थे, मगर बहुत कम समय में इन्होंने जो प्रसिद्धि पाई। हाँ, नहीं जल्दी हमको भी नहीं लगता था, लेकिन जब हम जो ये नियम बताए तो नारियल को हम मंगलवार को बांधे, हमको सपना में 2 दिन आ गए, सपना में मंदिर। उसके बाद हम धाम पर गए, धाम पर हम अलौकिक को देखे दृश्य। हमारा मन में था कि महाराज जी से दर्शन हो जाए। ग्यारहवां परिक्रमा किए और खुद गेट पर आ गए, कहाँ से गाड़ी इनका आ गया। हम चरण स्पर्श किए और फिर बोल रहे हैं वहाँ कि मन में श्रद्धा है तो हम मिल लेंगे, तुम भूखे हो कि हम मिल के ही खाना खाएंगे। तो श्रद्धा की बात हो रही है, क्या आप भी बाबा मिलने के लिए? हाँ, मिलने के लिए आए हैं। मुलाकात अभी नहीं मुलाकात हुआ है, बाकी इंतजार कर रहे हैं? हाँ, इंतजार कर 1 घंटा से तो आए हुए हैं। 1 घंटा से हैं। हाँ, अब मुलाकात होगे करेगा, यहाँ नहीं होगा, हुआ होंगे। बिल्कुल गौतम, जो भक्त वहां पहुंच रहे हैं बाबा से मिलने के लिए, उनमें काफी उत्साह है और उत्सुकता के साथ बाबा का इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका गौतम, तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए। बात करते हैं। बाबा पे भरोसा है? भरोसा है? कष्ट निवारण कर देंगे क्या? बाबा से क्या बात करेंगे? जब मुलाकात करेंगे तभी ना उन्हीं को कष्ट सुनाएंगे। अकेले आई हैं?